ठीक है। सो हम जो देखने वाले हैं वो लास्ट जो कंक्लूजन है मोलिकुलरिटी की पूरी थियरी का वो देखने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल, यस और नो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल quantity. Order of reaction is a experimental quantity. Okay, it can be zero और फ्रैक्शनल, बट आपकी मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो या फिर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। आधे आधे मोलिक्यूल थोड़ी ना टकराएंगे, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एलिमेंटरी और प्लस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मोलिकुलरिटी को सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस लिए यूज करते हैं बताओ? ओनली फॉर बताओ, ओनली फॉर एलिमेंट्री। हाँ, बोलना है एलिमेंट्री। यस, वेरी गुड, बोलना है लास्ट में कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप। ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तब, हाँ या ना? स्लोवेस्ट क्या आई एम so order is given by slowest step only. Okay, wherever molecularity order is given by slowest step. Okay, and molecularity of a slowest step की जो molecularity वो कितनी होती है? Is it equal to order of reaction? वो order of reaction के equal रहती है। आई बात समझ में आपको? किसके लिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा उसी स्लो स्टेप की मोलिकुलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जितनी होती है। दैट्स ऑल। आगे पूरी बात समझ में आपको? ये पूरा कंक्लूजन निकलता है। मोलिकुलरिटी 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है और बहुत ही बढ़िया से पूछा जा सकता है। वो इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। एक सेकंड ना बच्चों, एक सेकंड आप रिवाइज करो, एक बार पढ़ लो, चलो फटाफट से। तो बात यह है मोलिकुलरिटी हम पूरी कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बताओ? डेफिनेशन। फिर क्या करना है उसके एग्जांपल, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर। फिर आप क्या करोगे बताओ? यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर एंड ट्राइमोलिकुलर। फिर आप क्या करने वाले हो? ट्राइमोलिकुलर के बाद आपको एक पॉइंट ये लिखना है, ट्राइमोलिकुलर के बाद आप क्या लिख। अब बात यह है कि ट्राइमोलिकुलर के बाद जो है वो आपको ये चीज देखनी होती है कि हाँ सर, ट्राइमोलिकुलर में तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, एक साथ 3 मॉलिक्यूल कैसे टकरा सकते हैं सर? ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ट्राइमोलिकुलर में ही ये सोचने लगे तो आप थोड़ा ये सोचो, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल टकराने वाले हैं बताओ? चलो बताओ तो, कितने मॉलिक्यूल टकराएंगे? यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल टकराने वाले हैं? 10। यस, गुड। तो यार यहाँ 10 की तो प्रोबेबिलिटी बहुत जीरो है, रेयर है। तब हम ये सोच सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और ये मल्टी स्टेप में हो रही है, और उसमें जिसका रेट स्लो है, जो स्लो स्टेप है, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या करेगा? डिसाइड करेगा। यस और नो? हाँ या ना? यस। ओके। अब आप सोच लो थोड़ा सा कि क्या रहेगा कि यहाँ पे 10 मिनट। अब बात ये बन रही है
कि यहाँ पे क्या होगा, जो स्लो स्टेप है वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी पूरी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके लिए मोलेक्युलरिटी कोई काम की नहीं है, उससे हम मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं जान सकते। एट दैट टाइम our preference will go to that order of reaction. Okay, after that what I will write, after that I will write one example of H2O2. Yes, degradation of H2O2 in the presence of alkaline medium. Okay, so you will have to write this entire equation, फिर आप उसको दो में डिवाइड कर दो। स्टेप 1 स्लो स्टेप है, स्टेप 2 जो है वो फास्ट है। तो स्लो स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हुआ, उसके हिसाब से हम लोग रेट को डिसाइड करेंगे, मैकेनिज्म ढूंढेंगे। फिर जो हमारा कंक्लूजन है वो लास्ट में लिखेंगे। कंक्लूजन क्या लास्ट में निकला कि हमारे पास दो चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम एक्सपेरिमेंट से ही ढूंढ सकते हैं, और वो जो है उसकी क्वांटिटी जीरो या फिर फ्रैक्शन में हो सकती है, जबकि मोलिकुलरिटी है वो कभी भी जीरो या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। दूसरी चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंटरी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए काम की है, जबकि मोलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ ओनली एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए काम की है। ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोवेस्ट स्टेप, और स्लोवेस्ट स्टेप का ऑर्डर जो होता है वही उसकी मोलिकुलरिटी है। आप इतना सभी लिखोगे ना तब आपके 4 मार्क्स कंप्लीट होते हैं बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशन, एग्जांपल ऑफ यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर, आफ्टर दैट 10 मोलिकुलर वाला फंडा, फिर आप कॉम्प्लेक्स में ले जाओ उसको, फिर H2O2 का एग्जांपल, एंड लास्ट this entire our conclusion. Is it clear? Yes or no? Yes. आपको समझ में आ रही है बात? Yes. Yes. तो आज के दिन आप सभी 2 बार लिखोगे मोलिकुलरिटी और मुझे व्हाट्सएप करोगे PDF। ओके?